कोल्हापुर की महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर के बारे में। देवी अंबाबाई सिद्धि विनायक या भैरव के समय के आसपास यहाँ प्रकट हुई थी। ये स्थान पहले जंगल और घाटियों से भरा हुआ था और स्थानीय लोग यहाँ अपने देवताओं की पूजा करते थे। कथा में कहा गया है कि एक भक्त या स्थानीय राजा ने सपना देखा कि देवी स्वयं इस स्थान पर प्रकट होंगी और भक्तों की रक्षा करेंगी। राजा चंद्रगिरी और उसके पुजारी की मान्यता के अनुसार देवी ने स्वर्णाभ मतलब सोने की तरह तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होकर अपने स्थान का चयन किया। देवी की इच्छा थी कि ये मंदिर सभी स्त्रियों और पुरुषों के कल्याण का केंद्र बने। मंदिर का निर्माण राजा चंद्रगिरी ने देवी के आदेश के अनुसार मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि मंदिर के स्थापना के समय स्वर्ण मृग तत्व और दिव्य रोशनी दिखाई दी थी, जिससे सभी को ये पता चला देवी स्वयं यहाँ निवास कर रही है। देवी का सिंहासन और मूर्ति विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न मानी जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ देवी की आराधना करता है उसकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। प्रकट होने के समय से ही यह मंदिर सामुदायिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है। तिरुपति बालाजी और अंबाबाई के जो संबंध है, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता हैं और महालक्ष्मी अंबाबाई जो कोल्हापुर में देवी महालक्ष्मी के रूप में है। श्री बालाजी जो हैं वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और महालक्ष्मी अंबाबाई विष्णु जी की शक्ति पत्नी महालक्ष्मी का अवतार है। इसलिए विष्णु और लक्ष्मी का जो दिव्य संबंध है वही तिरुपति बालाजी और अंबाबाई के बीच माना जाता है। कहते हैं जहाँ विष्णु अवतार लेते हैं वहाँ उनकी लक्ष्मी भी साथ रहती है। इस दृष्टि से अंबाबाई और बालाजी को पति पत्नी का दिव्य स्वरूप माना जाता है। भले ही मंदिर अलग अलग स्थानों पर आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देख सकते हैं, यह पति पत्नी संबंध भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा का है। बालाजी देवता रक्षा पालन करता, अंबाबाई देवी समृद्धि और ऊर्जा देने वाली शक्ति हैं। भक्तों ने अनुभव किया है बालाजी जहां संकट से रक्षा करते हैं वहीं अंबाबाई सुख समृद्धि और भक्तों के कल्याण का मार्ग दिखाती हैं। भौतिक रूप से नहीं लेकिन दिव्य स्वरूप और ऊर्जा में दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है। ये संबंध अद्वैत और शक्तिवादी दृष्टिकोण से बहुत गहरा माना जाता है। कोल्हापुर के नाम का इतिहास और कथा भी बहुत ही ज्यादा पुरानी है। कोल्हापुर का पुराना नाम कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र का नाम कोलापुरी या कोल्हापुर नहीं था। पुराणों और लोक कथाओं में इस जगह को कोला या कोल नाम असुर से जोड़ा गया है। कथा के अनुसार कोला नामक असुर इस क्षेत्र में आतंक मचा रहा था। उसने स्थानीय लोगों को सताया और देवी अंबाबाई ने उसकी विनाशक भूमिका निभाई। अंबाबाई ने अपनी शक्ति से असुर को हराकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया और इसी कारण उस स्थान को कोलापुर मतलब असुर को मारकर बसे हुए नगर कहा जाने लगा। आध्यात्मिक नाम है पुर मीन्स नगर, कोल मीन्स असुर का नाम, इसलिए कोल्हापुर का मतलब हुआ कोला असुर से मुक्त नगर। ये नाम दर्शाता है कि देवी अंबाबाई ने यहाँ शक्ति प्रकट की और पाप और असुर का नाश किया। आज भी मंदिर में और आसपास की कथाओं में कहा जाता है कि अंबाबाई की शक्ति ने कोला असुर का विनाश कर नगर की रक्षा की, इसलिए ये स्थान पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। बालाजी के दर्शन के बाद अंबाबाई का आशीर्वाद स्वतः अनुभव होता है, जैसे संकट दूर होने के साथ जीवन में सुख और समृद्धि आना। सपनों और ध्यान में दोनों की संयुक्त उपस्थिति। भक्तों ने देखा है कि दोनों देवता एक साथ प्रकट हुए और मार्गदर्शन किया। चमत्कारियां जो घटना है वो कौन कौन सी हैं? कभी लोग संकट में बालाजी की ओर रुख करते हैं और अंबाबाई की कृपा से आर्थिक या पारिवारिक समस्या हल हो जाती है। ऊर्जा का जो अनुभव है, मंदिरों में ध्यान करते समय भक्तों ने महसूस किया है कि दोनों देवताओं की ऊर्जा एक दूसरे को संतुलित करती है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति मिलती है। अद्भुत रहस्य यहाँ का लोक कथा और कुछ रहस्यमय ग्रंथों में कहा गया है कि जो भक्त दोनों का ध्यान एक साथ करता है वह जीवन में किसी भी संकट से मुक्त हो सकता है। सो ये दर्शाता है कि पति पत्नी स्वरूप केवल भौतिक नहीं बल्कि शक्तियों का गहन मिलन। प्राचीन समय में क्षेत्र में कोला नामक असुर रहता था। वह दोनों और धर्म की अवहेलना करता था, गांवों में आतंक मचाता था और भक्तों को उत्पीड़न करता था। लोग उसकी शक्ति से भयभीत थे और कई बार देवी से प्रार्थना करते थे। भक्तों की लगातार प्रार्थना सुनकर देवी अंबाबाई ने अपने शक्ति स्वरूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। देवी ने सुनिश्चित किया कि असुर का विनाश हो और क्षेत्र में धर्म और समृद्धि का शासन स्थापित हो। असुर कोला ने देवी की शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन देवी ने अपने दिव्य अस्त्र और शक्ति का प्रयोग किया। देवी के तेजस्वी रूप और भव्य शक्ति से असुर भयभीत हो गया। देवी ने असुर को नष्ट कर दिया, जिससे यह क्षेत्र पवित्र और सुरक्षित बन गया। कहते हैं कि युद्ध के समय आसमान में अनोखी दिव्य रोशनी प्रकट हुई
भक्तों ने देखा कि देवी की शक्ति से असुर के हाथ और पैर जड़ हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुख, समृद्धि, शांति स्थिर हुई। मंदिर में आज भी भक्तों को यह अनुभव होता है कि अंबाबाई की ऊर्जा ने सभी बुराइयों को दूर कर रखा है। देवी अंबाबाई की शक्ति ने शहर को संरक्षित किया है और उसे पवित्र बनाया है। यहाँ के ऐसे अद्भुत रहस्य जो लोगों को कम पता है। कई भक्तों ने बताया है कि मंदिर की पूजा करते समय अचानक उन्हें शांति, ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे सारी चिंता दूर हो गई हो। कुछ भक्तों ने देखा है कि अंबाबाई की मूर्ति से हल्की रोशनी या हल्का कंपन महसूस हुआ, खासकर जब कोई कठिन मनोकामना लेकर आता है। कई बार भक्तों के संकट और रोग हल हो गए बिना किसी औषधि या अन्य उपाय के। चमत्कारियां जो घटना रही हैं, भक्तों ने अनुभव किया है कि मंदिर में गिरते हुए फूल या पानी स्वयं मूर्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो अद्भुत माना जाता है। कभी कभी असाधारण ठंडी या गर्म हवा मंदिर में आती है, जिसे भक्त देवी की शक्ति का संकेत मानते हैं। कुछ ने ये भी बताया है कि ध्यान या जप करते समय देवी की आकृति सपनों में प्रकट हुई और मार्गदर्शन दिया। भक्तों के अनुसार अगर अंबाबाई और बालाजी दोनों का ध्यान एक साथ किया जाए तो संकट दूर होता है, मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। यह अनुभव भक्तों को यह विश्वास दिलाता है कि देवी और देवता पति पत्नी स्वरूप में सक्रिय हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में संतुलन आता है। मंदिर के कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से अंबाबाई की पूजा करता है, उसे देवी स्वयं मार्गदर्शन करती है। कभी कभी भक्तों ने यह भी कहा है कि अंबाबाई की मूर्ति के सामने बैठकर जप करने पर उनका सपना सच हो गया, जिसे चमत्कार माना गया है। कोल्हापुर अंबाबाई मंदिर में ऊपर शिवलिंग स्थापित है। यह दर्शाता है शक्ति मतलब अंबाबाई और शिव पुरुष तत्व में शिव का मिलन हो रहा है। मंदिर की ऊर्जा शक्ति और साधना के लिए है, इसलिए शिवलिंग विशेष ऊर्जा निकलती है। नारायण की क्यों नहीं है? नारायण भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मिलन सामान्यतः सुख, समृद्धि, पालन के लिए होता है, लेकिन कोल्हापुर का स्वरूप संकट और असुर मतलब कोला का नाश करने वाला है। इसलिए देवी अंबाबाई का शक्ति स्वरूप और शिव का संरक्षण और विनाशक स्वरूप मुख्य है। इसका कारण यह है कि देवी ने असुर का विनाश करने के लिए शिव के साथ ऊर्जा का मिलन किया। मंदिर में जो दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, शिव की विनाशक और ध्यान ऊर्जा है। अंबाबाई की शक्ति और आशीर्वाद है। जब भक्त ध्यान करते हैं तो ये ऊर्जा उनके भीतर संतुलन, शक्ति और मानसिक शांति लाती है। कह सकते हैं कि ये स्थान साधना, संकट निवारण के लिए अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। शिव प्लस अंबाबाई, शक्ति प्लस संरक्षण। नारायण प्लस अंबाबाई मतलब पालन प्लस समृद्धि। कोल्हापुर का उद्देश्य असुर का नाश कर शांति और धर्म की स्थापना करना था, इसलिए शिव का होना जरूरी। भक्तों ने बताया कि जब वे शिवलिंग और अंबाबाई दोनों के सामने ध्यान या जप करते हैं तो उन्हें असामान्य शांति और शक्ति महसूस होती है। ये अनुभव अलग अलग रूप में आता है, कभी शरीर में हल्का कंपन या नाड़ी में गर्माहट, कभी मंदिर में हवा का असामान्य बहाव या ठंडक, कभी भक्तों को मनोकामनाओं का तुरंत हल मिलने जैसा एहसास। कई भक्तों ने बताया कि संकट या रोग के समय यहाँ पूजा करने पर उनकी परेशानियां स्वतः हल हो गई। कुछ भक्तों ने देखा है कि शिवलिंग के सामने दीप जलाने पर उसका प्रकाश मूर्ति की ओर स्वतः खिंचता है। ध्यान साधना करते समय कुछ भक्तों ने अंबाबाई और शिव की संयुक्त आकृति सपने या ध्यान में प्रकट होते हुए देखी। चमत्कारी जो घटनाएं मंदिर में पूजा के दौरान कई बार भक्तों ने अनुभव किया, असाधारण रोशनी, ताप या ठंडक अचानक महसूस होती है, जैसे देवी और शिव की शक्ति का संकेत माना जाता है। तो भक्त पूरी श्रद्धा से यहाँ जप करता है, उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। कभी कभी तो भक्तों को स्वप्न या दृष्टि के माध्यम से मार्गदर्शन भी मिलता है। शिव और समृद्धि व कल्याण अंबाबाई दोनों एक साथ सक्रिय हैं। यही कारण है कि कोल्हापुर मंदिर की ऊर्जा इतनी प्रबल और अद्भुत मानी जाती है। भक्तों का अनुभव कहता है कि इस मंदिर की शक्ति सीधे उनके जीवन में संतुलन, सुरक्षा और आशीर्वाद लाती है। संकट से मुक्ति मिलती है। एक भक्त ने बताया है कि उसके परिवार में गंभीर आर्थिक संकट चल रहा था। उसने पूरी श्रद्धा से अंबाबाई और शिवलिंग के सामने 9 मंगलवार तक पूजा और जप किया। कहते हैं कि पूजा पूरी होने के बाद अचानक उसके व्यवसाय में लाभ और घर में सुख शांति आने लगी। इसे देवी और शिव के संयुक्त कृपा माना। एक महिला भक्त ने कई सालों से गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित थी। उसने मंदिर जाकर शिवलिंग और अंबाबाई के समक्ष दीपक और फल अर्पित किए। उसके अनुसार कुछ ही महीनों में उसकी बीमारी में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। इस चमत्कार को उसने देवी की शक्ति और शिव की ऊर्जा का मिलन बताया। सपनों और दृष्टि में जो मार्गदर्शन मिलते हैं, कई भक्तों ने अनुभव किया कि ध्यान या जप के दौरान अंबाबाई और शिव की संयुक्त आकृति सपनों में प्रकट हुई। एक भक्त ने बताया कि उसे करियर के निर्णय में मार्गदर्शन मिला और सही रास्ता चुनने में मदद हुई।
ये अनुभव भक्तों के अनुसार सिद्ध शक्ति और संरक्षण का संकेत। साधारण ऊर्जा का अनुभव क्या है? भक्तों ने महसूस किया कि मंदिर में प्रवेश करते ही सामान्य ठंडक या हल्का कंपन शरीर में होता है। कई बार दीपक जलाते समय दीपक का प्रकाश मूर्ति की ओर आकर्षित होता है, जिसे भक्त चमत्कार मानते हैं। कुछ भक्तों ने कहा है कि ये ऊर्जा मन और शरीर को संतुलित करती है और मानसिक शांति देती है। बात करते हैं वहाँ की लोक कथा के बारे में। कहते हैं प्राचीन काल में कोल्हापुर के जंगलों में कोला नामक असुर रहता था। वह क्षेत्र में आतंक मचाता और लोगों को परेशान करता था। भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर देवी अंबाबाई ने अपने शक्ति स्वरूप में प्रकट होकर असुर का नाश किया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। असुर के परास्त होने के बाद क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित हुई। कथा बताती है कि असुर मतलब पाप, अंबाबाई शक्ति और आशीर्वाद। लोक कथा का संदेश यही था कि बुराई का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। भक्तों को ये प्रेरणा देना कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संकट दूर होता है। लोग मानते हैं कि अंबाबाई की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में पूजा करने से संकट दूर और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह शिवलिंग की उपस्थिति से भक्तों को शक्ति और मानसिक शांति मिलती है। मंदिर के दरवाजे और मूर्ति के आसपास चमत्कारिक ऊर्जा महसूस होती है। स्थानीय लोग अब भी नवरात्रि और विशेष त्योहारों में लाल गुलाल और फूल चढ़ाते हैं, जिससे देवी की शक्ति और आशीर्वाद का अनुभव होता है। रहस्यपूर्ण कथा है। माना जाता है कि माता भार्गवी जी, जो भृगु ऋषि की पुत्री थी, दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। जब विष्णु भगवान वेंकट नारायण के रूप में रुद्रवीरपुर आए तो उन्होंने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए गोविंद रूप धारण किया। उसी समय इस क्षेत्र में कोलासुर नामक असुर आतंक मचा रहा था। असुर का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए माता भार्गवी ने देवी लक्ष्मी का रूप धारण किया, जिसे माता अंबाबाई कहा गया। देवी ने अपनी शक्ति से कोलासुर का वध किया और क्षेत्र को पवित्र बनाया। भक्तों की प्रार्थना पर यह स्थान असुर के नाम से जाना जाने लगा। करवीरपुर से यह नगर धीरे धीरे कोल्हापुर कहलाया, जो बताता है कि यह जगह असुर को नष्ट करने के बाद पवित्र और संरक्षित बनी। मंदिर में देवी नहीं सोती। कहते हैं कि अंबाबाई माता 24 घंटे जागृत रहती है। कारण है देवी का धर्म संकट निवारण और रक्षा है। कहा जाता है कि अगर माता सो जाए तो पूरा करवीर क्षेत्र संकट में पड़ सकता है। इसी कारण यहाँ रात में भी दीप और ऊर्जा बंद नहीं होती। तो इस रहस्य के सबसे बड़ा जो संकेत है, मंदिर में कभी भी शयन आरती नहीं होती, जबकि भारत के लगभग सभी शक्ति पीठों में होती है। दूसरा है शिवलिंग का माता की मूर्ति के ऊपर। भारत में लगभग कहीं देखने को नहीं मिलता। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। लक्ष्मी माँ अंबाबाई की जो समृद्धि है और शिव अंत और संतुलन है। रहस्य यह है कि जब समृद्धि अनियंत्रित होती है तो शिव शक्ति उसे संतुलित रखती है, वरना वह भी विनाश में बदल सकती है। तो यही कारण है कि व्यापारियों और धन अर्जन करने वालों के लिए यह स्थान सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तीसरा रहस्य, मंदिर में भोग पहले माता को नहीं, माता ने स्वीकृति के बाद रखी जाती है। जब भोग चढ़ाया जाता है, यदि माता स्वीकार करती है तो हल्की थरथराहट और ऊर्जा पुजारी तक पहुंचती है, तभी भोग मूर्ति के पास रखा जाता है। अगर पुजारी को ऊर्जा अनुभव नहीं होती तो भोग बाहरी प्रांगण में ही रखा रहता है। यह बहुत गोपनीय है, भक्तों को दिखाई नहीं जाती। चौथा रहस्य है, कोलासुर के अंतिम वचन अब भी सक्रिय हैं। कैसे? असुर ने मरते समय कहा था, मेरा नाम इस भूमि से कभी न मिटे। और आज भी ग्रह शांति, पितृदोष, जमानत, कर्ज, व्यापार संकट वाले भक्त अक्सर कहते हैं कसम कोलासुर महाराज की, फिर मनोकामना रखते हैं और कई बार इच्छा पूरी होती है। संरक्षक प्रतिज्ञा उपयोग माना जाता है, श्राप नहीं। पांचवा रहस्य है, अंबर माता का भक्त बुलावा। आप लोगों ने सुना होगा, अंबाबाई नहीं बुलाती तो कोई जा नहीं पाता। इस मान्यता का असली आधार है, कई भक्त अचानक नींद, स्वप्न, आवाज या कार्यक्रम बदलने की प्रेरणा महसूस करते हैं और बिना योजना के कोल्हापुर पहुंच जाते हैं। वही तब होता है जब या तो भाग्य परिवर्तन का समय आता है या किसी संकट को देवी टालने वाली होती है। यहाँ कठिन मनोकामना मांगने की अनुमति नहीं। कहते हैं माता अंबाबाई देर नहीं करती, इसलिए यह मांगी हुई इच्छा सीधे ब्रह्मांड की दिशा बदलकर पूरी होती है। इसीलिए यहाँ का नियम है, जो मांगो सच में लेना भी पड़ेगा, अर्थात कर्म, समय और परिणाम से भागने की अनुमति नहीं है। सातवां रहस्य है, यहाँ पूजा शक्ति बदल देती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंबाबाई मंदिर की पूजा का असर भक्त की आभा मतलब ऑरा बदल देता है और नजर, बाधा और ग्रह दोष खुद ब खुद टूटने लगते हैं। इस बदलाव को पुजारी नहीं बताते क्योंकि इसे रहस्य पूजा माना जाता है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कोल्हापुर जाकर जिंदगी बदल गई। ये बात केवल लोक कथा नहीं, अनुभव का परिणाम है। अब शक्तिपीठ का जो दर्जा है वो कैसे मिला? शास्त्र और पुराणों में 51 शक्तिपीठ है और कहीं कहीं 52 शक्तिपीठों का वर्णन है। कहा जाता है कि जब सती माता के देह के अंग बिखरे तो उनका हर अंग अलग अलग स्थान पर पड़ा। कोल्हापुर और महालक्ष्मी के स्थान को कमर या पेट मतलब वेस्ट नेवल रीजन से संबंधित माना जाता है।
इस कारण इसे महाशक्तिपीठ माना गया। विशेषता जो यहाँ की है, माता को अंबाबाई और महालक्ष्मी दोनों नामों से पूजा जाता है। यह मंदिर धन, समृद्धि, आरोग्य की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा से संपत्ति, सुख और रक्षा मिलती है। इस तरह से मैंने आपको कोल्हापुर कहाँ पर है, इसके रहस्य और कथा के बारे में सब बताया है। तो एक बार कोल्हापुर जाना बहुत जरूरी है, सबको एक बार जिंदगी में जाना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।